प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खड़े हो जाएं। यदि आप में से कोई खड़े होकर आराधना करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग खड़े हो सकते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस। जैसे वचन बताता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। आइए आज की सुंदर सुबह के समय, जैसे खुदा का वचन हमको बताता है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है, आइए धन्यवाद के साथ खुदा बाप के चरणों में एकत्रित हों। प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना में प्रवेश करें कि खुदा बाप की निगाहें हम पर लगी हुई है। परमेश्वर चाहता है कि उनके बच्चे जब उसके चरणों में आए हैं तो क्यों ना उत्तम आशीषों की भागीदारी बन जाए। आइए प्रार्थना के साथ खुदा बाप के चरणों में आए। लेट्स प्रे। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु बीते रात में कई लोगों ने अपनी जीवन यात्रा को समाप्त किया प्रभु, परंतु आपने हमें ये अनुग्रह दिया प्रभु, ये प्रभु अवसर दिया प्रभु। ये सुंदर सुबह के समय हम जीवतों के जमीन पर खड़े होकर हम आपके भवन में, आपके चरणों में प्रभु आराधना को ला सके प्रभु। प्रभु हमारे धन्यवाद की भेंट को, धन्यवाद बलिदान को आप स्वीकार कीजिए प्रभु, और हम में से हर एक को स्वीकार कीजिए। जितने भी आपको यत्न से ढूंढते हैं प्रभु, जितने भी अपने आप को प्रभु आज के सुबह में आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, एक एक को आप स्वीकार कीजिए प्रभु। हर एक शरीर, प्राण और आत्मा में वे आपकी तसल्ली को प्राप्त करे प्रभु, आपकी स्वर्गीय आशीषों को मिले प्रभु यीशु मसीह। आज का दिन प्रभु जो आपने बनाया है प्रभु यीशु मसीह, और इस दिन में प्रभु जितने भी आपके चरणों में आए वे आपके आत्मिक आनंद को प्राप्त करें प्रभु। चाहे बीती रात में कोई तकलीफें क्यों ना हुई होगी प्रभु, चाहे कोई बीमारी के हालात में होंगे, कोई तकलीफ और मुसीबतों में होंगे, परंतु आज का यह दिन प्रभु उनके लिए एक नया दिन, एक नई उमंग और प्रभु छुटकारे का दिन होने पाए प्रभु। प्रभु जितने भी अपनी जरूरतों को लेकर आज आपके चरणों में आते हैं प्रभु, उन सबों पर आपका सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए प्रभु। वह आप में चंगाई को प्राप्त करे, छुटकारे को प्राप्त करे प्रभु। प्रभु आज वे आपका सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त करें प्रभु, कि आप ही सच्चे खुदावन हो प्रभु यीशु मसीह। और जिसने प्रभु आपके नाम का दावा किया प्रभु, उन्होंने अपने जीवन के अंदर अद्भुत अद्भुत बातों का अनुभव किया प्रभु यीशु मसीह। उन्हें प्रार्थना का उत्तर मिला है प्रभु, और उन्होंने नया दिन और नया सवेरा देखा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, सभा में जितने लोग आज शामिल होते हैं, एक एक से आप बात कीजिए प्रभु। आपके वचनों के द्वारा प्रभु एक एक को तसल्ली दीजिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपके वचनों में जीवन है, और यह जीवन प्रभु उनके मुर्दा से जीवन के अंदर एक नया जीवन लेकर आने पाए प्रभु। जैसे अब तक आपने हमको संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी अगुवाई हमारे संग रहे, आपका मार्गदर्शन हमको मिले प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आइए जब खुदा बाप के चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं, तो क्यों ना गीतों के साथ प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। लेट्स सिंग सम सॉन्ग्स। आइए कुछ गीतों को गाएंगे। Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. दिल से आराधना करो। Praise the Lord. दिल से आराधना करो मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं।
तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। हालेलुया लॉर्ड। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरी फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हालेलुया लॉर्ड जीसस, माय गॉड, हालेलुया। तेरे फजल से, तेरी ही दया से प्रभु मैं हमेशा लिपटा रहता हूँ, क्योंकि बिना तेरे फजल और दया के प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज यदि इस सुंदर दिन में मैं प्रवेश कर पाया हूं तो यह तेरा फजल ही है, तेरी दया ही है प्रभु। और इसलिए आज की सुबह में दिल से आराधना करते हुए प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस, क्योंकि आज का दिन जो प्रभु आपने बनाया है
और इसमें आनंदित होते हुए हम आपकी महिमा करते हैं। आइए इस गीत को गाते हुए खुदा बाप के चरणों में अपने आनंद को प्रकट करें, स्तुति प्रशंसा करते हुए उसकी महिमा को गाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े और मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े और घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। ओ आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। ओ मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ हर परिवार के अंदर होता रहे कि हम उसको भाते रहे, चाहे जहां भी रहे, अपने घरों में, कलीसियाओं में, भारत देश के अंदर, अमेरिका के अंदर, मुंबई के अंदर या पंजाब के अंदर या गुजरात के अंदर, जहां कहीं भी हो, हम उसको भाते रहे और उसकी महिमा करते रहे कि प्रभु को महिमा मिलती रही हमारे जीवन के अंदर। आइए इस गीत को गाए, जय जय प्रभु यीशु मसीह, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हो जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। दो गाओ खुशी के गीत हालेलुया, हे धरती हे आकाश हालेलुया। आया मसीह जग में, पापों का करीने नाश। आया मसीह जग में, पापों का करीने
तुम अपने हृदय को जिसमें रहना दान। ओ खून की धारा बहती सूली से जिसमें धूल सपा, धोलो अब तुम अपने हृदय को जिसमें रहना दान। ओ जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत हालेलुया। हे धरती है आकाश हालेलुया, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश, वो आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की भरी धार, उसको बना लो केवल निहारा, नाम लगा दो पार। तो ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो केवल निहारा, नाम लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, ओ गाओ खुशी के गीत हालेलुया। हे धरती है आकाश हालेलुया, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश, जो आया मसीह जग में, ओ पापों का करने नाश। वो वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। ओ जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत हालेलुया। ये धरती है आकाश हालेलुया, आया मसीह जग में, ओ पापों का करने नाश, वो आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। ओ हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशियाँ और शांति आराम, आएगा वो लेने हमको, रहना तुम भी तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशियाँ और शांति आराम, आएगा वो लेने हमको, रहना तुम भी तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, ओ गाओ खुशी के गीत हालेलुया। हे धरती है आकाश हालेलुया, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश, ओ आया मसीह जग में, पापों का करने नाश, वो आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। कि हम उस खुदा बाप की जय जयकार करते हैं, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए स्वर्ग को सिंहासन को छोड़कर, स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर वो पृथ्वी पर आया,
और इसीलिए हम उसके खुशी के गीत गाते हैं, क्योंकि जब वो इस धरती पर आया है तो सिर्फ यूं ही नहीं परंतु हमारे जीवन के हर पापों को, हमारे शापों को नाश करने के लिए आया है। और इसीलिए हम गाते हैं कि गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश, हर एक वो हृदय, हर वो ज़बान, क्योंकि उस खुदावन ने हमारे लिए वो बलिदान दिया जिसने जो न कभी किसी ने किया, न कोई कर सकता है। आइए खुदा बाप के चरणों में इस महिमा के गीत को गाते हुए अपने आप को हम समर्पित करें कि हमारे लिए वही काफी है। दर दर भटकने की जरूरत नहीं, परंतु हमारी हर जरूरत उसी में पूरी हो जाती है। हर एक बातों में उसको हमारा ध्यान है, वह हमें किसी बात की घटी होने नहीं देता, क्योंकि वह हमारा यहोवा यिरे है, वही हमारा दाता है। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया। यहोवा यिरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू कहता चंगा, मेरी चंगाई तेरे घाव से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी कहता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। ओ यीशु तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा एलोहिम, सृजनहारी, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलियोन, तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालोम, तू शांति दाता, दी है शांति तूने मुझे। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यीशु तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा यिरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मेरी चंगाई तेरे घाव से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यीशु तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यीशु तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यीशु हमारे लिए तू ही काफी है, कि आप हमारे यहोवा यिरे, हमारे यहोवा दाता। हमें किसी और की क्या जरूरत प्रभु, क्योंकि हमें सारी परिपूर्णता में, हमें आप ही में सारी परिपूर्णता मिलती है प्रभु। आप ही हमारे सृजनहारे हो, आप ही के वचनों से प्रभु ये सारी सृष्टि रची गई है प्रभु। आपके जैसा कोई भी नहीं है।
और ऐसा परमेश्वर जब मेरे और आपके सामने है, उसका वायदा है, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, उनके मध्य में मैं मौजूद रहूंगा। वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर आज मेरे और आपके मध्य में है। चाहे हम अपने घर में अकेले ही क्यों ना खड़े रहें, परंतु परमेश्वर आपके साथ है। आपने पुकारा, आपने उसके महिमा को देखने के लिए अपनी आंखों को बंद किया, और वो आपके साथ में है। चाहता है कि उसके बच्चे उसे पुकारे। जब आराधना के द्वारा हम उसके चरणों में आए हैं, हमने उसकी महिमा को देखा है कि वो यहोवा यिरे है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा एलोहीम है, वो यहोवा एलियोन है, यहोवा शम्मा। ओ वही शांति देने वाला परमेश्वर है, संग्रहने वाला परमेश्वर है। अपनी आंखों को जब हमने बंद किया है, जब परमेश्वर की महिमा का दर्शन हम देख सकते हैं, यदि हमारे दिल में हम में से किसी के दिल में अगुवाई होती है, इस सुबह में मैं परमेश्वर को पुकारना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आप में से कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकते हैं। अपने माइक को आप अनम्यूट कीजिए एंड यू कैन प्रे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर आदि ईश्वर, आपके नाम को धन्यवाद है मेरे प्रभु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर ईश्वर, आपके नाम को धन्यवाद है मेरे प्रभु। तो पिता आपने पिता परमेश्वर राजा हम सबको आज का दिन दिखाया है मेरे प्रभु। मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ पिता। पिता परमेश्वर राजा ईश्वर, हालेलुया पिता, आज का दिन कई भाई बहन नहीं देख पाए पिता, तो भी पिता आपकी दया करुणा कृपा पिता हम सबके ऊपर बना है लॉर्ड पिता। मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर ईश्वर। हम आपका और आपके लोगों का पिता सत्कार करते हैं लॉर्ड पिता यीशु मसीह ईश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर राजा ईश्वर, आप राजा पे राजा हो, प्रभु का प्रभु हो लॉर्ड पिता। पिता परमेश्वर आदि और अंत हो, अल्फा और ओमेगा हो मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर राजा ईश्वर, हालेलुया पिता। पिता जो पिता परमेश्वर ईश्वर हमने पिता परमेश्वर राजा आपके पिता परमेश्वर बलिदान चढ़ाए मेरे प्रभु। पिता स्तुति का लॉर्ड पिता परमेश्वर ग्रहण करना मेरे प्रभु। और लॉर्ड पिता परमेश्वर ईश्वर, आप अपने पिता परमेश्वर उत्तम से उत्तम पिता परमेश्वर ईश्वर जो आत्मिक मन्ना पिता हम सबको हर रोज खिला रहे हो मेरे प्रभु। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर ईश्वर, आप अपने दास से लॉर्ड पिता परमेश्वर ईश्वर जो भी बच रहा है प्रभु जी आपकी ओर से हो मेरे प्रभु। हमारी आत्मा को पिता मेरे प्रभु अपने आत्मिक मन्ना से मेरे प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद पिता परमेश्वर ईश्वर। आपका नाम जलाली है मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर ईश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर ईश्वर। उसका वादा है पिता परमेश्वर ईश्वर, आपने बोला लॉर्ड पिता परमेश्वर ईश्वर, मैं जिसको मैं जल पिलाऊंगा पिता परमेश्वर ईश्वर, उसके हृदय से वो जल की नदियां बहेगी मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर ईश्वर, आप मोटा बनाओगे मेरे प्रभु। मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूं मेरे पिता परमेश्वर ईश्वर ईश्वर, हालेलुया पिता। मैं सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। सबका मार्गदर्शन कर दे मेरे प्रभु, हालेलुया पिता। पिता परमेश्वर ईश्वर, हम संसार के राजा दूर होते जाए और आपके आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर ईश्वर, मेरे प्रभु आपके वादे हैं सच्चे पिता परमेश्वर ईश्वर। आपने बोला कि पिता जो मेरे पास आएगा विश्वास करेगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी प्यासा नहीं रहेगा मेरे आप तो सच्चे हो पिता, आप डरिया हो मेरे प्रभु पिता। आप पिता बेड़ा का चरवाहा हो मेरे प्रभु। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु कि पिता आपने हम सबको सुना है मेरे प्रभु, दलदल से निकाला है मेरे प्रभु पिता कि हम उद्धार पाए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर ईश्वर, हम सबको पिता अपने अधीन में रखना मेरे प्रभु और अपनी आत्मा से बढ़ के चला और सिखा मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर ईश्वर, आगे के समय पिता आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। प्रार्थना तेरे सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी बाइबल को हम निकालेंगे। लेट्स ओपन आवर बाइबल। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। भजन संहिता 119 को निकालेंगे हम, और ब्रदर गोविंद इस वचन को पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। भजन संहिता 119 153 से लेकर 176 तक, मतलब आखिरी वचन तक इस अध्याय के ब्रदर गोविंद इसे पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे, और उनके साथ साथ हम इस वचनों को पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी ब्रदर गोविंद ही देंगे। सो यस ब्रदर, यू कैन स्टार्ट। हालेलुया हालेलुया। मेरे दुख को डाले, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया।
क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मेरा मुकदमा लड़ मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले। और मुझे छुड़ा ले। अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। दुष्टों को उधार मिलना कठिन है, दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि मैं तेरी विधियों की सुधि नहीं क्योंकि वह तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। हे यहोवा, यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है, तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। मेरा पीछा करने वाले मेरा पीछा करने वाले और सताने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, कि वह तेरे वचन को नहीं मानते। क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। एक मैं तेरे नियमों से कैसे प्रीति रखता हूँ, एक मैं तेरे नियमों से कैसी प्रीति रखता हूँ। यहोवा, यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। तेरा सारा वचन सत्य ही है, तेरा सारा वचन सत्य ही है, और तेरा एक एक धर्मीय नियम सदा काल तक अटल है। और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। जैसे कोई बड़ी लूट पाता है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, ऐसे ही मैं तेरे वचनों के कारण हर्षित हूँ। वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ, झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तेरे धर्मीय नियम के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, तो बड़ी शांति होती है, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा, मैं यहोवा तुझसे उधार पाने की आशा रखता हूँ, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ, और तेरी आज्ञा पर चलता आया हूँ। और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ, मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ, और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। मैं तेरे उपदेशों को चितौनियों को मानता आया हूँ, मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रगट है। क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। हे यहोवा, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, यहोवा, तेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझा दे। तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुँचे, मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुँचे, अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। मेरे मुंह से स्तुति निकला करे, मेरे मुंह से स्तुति निकला करे, क्योंकि तू अपनी विधियों सिखाता है। क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञा धर्मीय है। क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है। ये तेरे उपदेशों को अपनाया है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हे यहोवा, यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ।
मुझे जिला मुझे जिला और मैं स्तुति करूंगा। और मैं तेरी स्तुति करूंगा। तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ। तू अपने दास को ढूंढ ले। तू अपने दास को ढूंढ ले, कि मैं तेरी आज्ञा को भूल नहीं गया। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। तो यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। आइए ब्रदर गोविंद इस वचन पर रोशनी डालेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं ब्रदर, आप शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। तो जिस तरह दाऊद क्या लिखता है, परमेश्वर की आत्मा में आके से सहायता की याचना का मतलब होता है सहायता मांगना। हालेलुया। जिस तरह लिखा हुआ कि मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। जिस तरह दाऊद क्या बोलता है कि मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। हालेलुया। जो उसकी सहायता वो परमेश्वर से मांग रहा है, क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया, मैं तेरी आज्ञा को भूल नहीं गया, मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। तो जिस तरह दाऊद क्या बोलता है कि मेरा तू मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले, अपने वचनों के अनुसार मुझको जिला। तो दाऊद का एक परमेश्वर से सहायता मांगने का एक मांग रहा है कि मेरा मुकदमा तू लड़ परमेश्वर और मुझे छुड़ा ले हर एक विपत्ति से, और अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन भी आगे क्या बोलता है कि 157 में क्या लिखता है, मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। मतलब कि ऐसा है कि दाऊद को देखा जाए तो उसका उनके घर वाले भी उसको सताने वाले होते थे और उसके बाहर वाले भी। जिस तरह लिखा हुआ है कि मेरा पीछा करने वाले और सताने वाले बहुत हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। जो तेरी आज्ञा है, जो तेरी चितौनियों में, उससे नहीं हटता। और जिस तरह लिखा हुआ है 160 में क्या लिखता है कि मैं तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। जिस तरह लिखा हुआ है कि तेरा सारा वचन, जो भी बाइबल में परमेश्वर का उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य तक लिखा हुआ है, तो हमें देखना चाहिए कि जो परमेश्वर का वचन है वो सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। कि तेरा जो नियम है, जो तेरा धर्म नियम है, वो सदा काल तक क्या है, बना हुआ है, अटल है, वो कभी टलेगा नहीं। हालेलुया। और जिस तरह लिखा हुआ है 161 में क्या लिखा है कि हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। जिस तरह लिखा है कि हाकिम मेरे व्यर्थ ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उनका वचनों का भय मानते हैं, तो चाहे कोई भी हमारे पीछे पड़ जाए, चाहे व्यर्थ पड़ जाए, चाहे जैसे ही पड़े, तो परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा। हालेलुया। जिस तरह दाऊद क्या बोलता था कि परमेश्वर के प्रति समर्पण के बारे में बोल रहा है कि मैंने तेरे वचनों का भय मानता हूँ। हालेलुया। जिस तरह क्या लिखा होगा, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचनों के कारण हर्षित होता हूँ। हालेलुया। जिस तरह दाऊद क्या बोलता है कि जैसे कोई लूट पाकर, जैसे कोई भी आप देखते हैं, जैसे कोई रॉबरी करता है और वो उसको लूट लेता है, उसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वैसे ही दाऊद क्या बोलता है, परमेश्वर मैं तेरे वचनों के कारण क्या हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ, हर्षित हो जाता हूँ, जो मेरी खुशी है बहुत बढ़ जाती है। हालेलुया। और 164 में क्या लिखता है, तेरे धर्मीय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। वो 7 बार दिन में क्या करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था। जो उसके नियम थे वो धर्मीय थे और धर्मीय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार स्तुति करता हूँ। वो उसका समर्पण था और हमारा भी इसी तरह समर्पण होना चाहिए कि परमेश्वर मैं हर दिन हर रोज मैं आपका स्तुति करता ही रहूं। हालेलुया। ये हमारे हृदय से होना चाहिए। और जैसे परमेश्वर के प्रति उसका समर्पण था, वो परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर जो मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया।
और क्या बोलता है आगे, मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ कि जो तेरी चितौनियां, जो तेरी आज्ञा है, मैं अपनी जान से भी मानता हूँ, बहुत मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता हूँ और उससे बहुत लगाव रखता हूँ। जो परमेश्वर तेरी चितौनियां है, जो तेरी आज्ञा है, मैं उसको अपनी जान से भी ज्यादा मानता हूँ। हालेलुया। और हमें भी परमेश्वर की जो चितौनियां है वो हमें समझाने के लिए होती है, जिससे परमेश्वर प्यार करता है, उसको चितौनियां भी देता है और उसको ताड़ना भी देता है। हालेलुया। तो तभी दाऊद क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर समर्पण करता हूँ अपने आप को और तेरी प्रीति रखता हूँ, तेरी आज्ञा की जो तेरी चितौनियां है वो उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्रीति रखता हूँ। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, 169 में क्या बोलता है, हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचनों के अनुसार मुझे समझा दे। तो जब उसकी सहायता के लिए वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से, क्या करता है कि हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। जब वो दुहाई देता था तो परमेश्वर से बोलता था कि परमेश्वर जो मेरी दुहाई है वो मेरी तुझ तक पहुंचे, तुम्हारे तक पहुंच जाए परमेश्वर, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझा दे। जो परमेश्वर के वचन थे, जो परमेश्वर की आज्ञा थी, जो परमेश्वर की चितौनी थी, वो क्या बोलता है, परमेश्वर मुझको समझा दे और मेरी दुहाई तुम्हारे तक पहुंच जाए। हालेलुया। मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। जब वो फंसा हुआ था और जब वो उसके विरोधी उसको मारने के लिए आए थे, तो परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर जो मेरा गिड़गिड़ाना है तुझ तक पहुंच जाए और तू अपने वचनों के अनुसार मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। तो जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरा जो गिड़गिड़ाना है परमेश्वर वो तुम्हारे तक पहुंच जाए और मुझे अपने वचनों के अनुसार छुड़ा ले। हालेलुया। परमेश्वर अपना वादों का पक्का है। जब उसने बोल दिया कि मैं तेरे को कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, तो परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन भी आगे क्या बोलता है, तेरा हाथ मेरी सहायता करने के लिए तैयार रहता है क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हालेलुया। जब दाऊद बोलता है कि तेरा हाथ मेरी सहायता करने के लिए तैयार रहता है क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया। जब हम परमेश्वर की उपदेशों को, जो उनकी शिक्षा है, उसको अपनाते हैं तो परमेश्वर का सहायता के लिए हाथ हमेशा तैयार ही रहता है। हालेलुया। जितना दाऊद का प्रार्थना थी कि परमेश्वर तू मुझे छुड़ा लेगा, उसका विश्वास था, उसी तरह हमारा भी एक विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरी शिक्षा को अपनाता हूँ, उसको ग्रहण करता हूँ, अपने हृदय में रख छोड़ता हूँ प्रभु, उसके अकॉर्डिंग चलूंगा तो परमेश्वर की सहायता हर टाइम हमारे लिए हो जाएगी। हालेलुया। जिस तरह दाऊद क्या बोलता है, मुझे जिला 175 में क्या बोलता है, मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। हालेलुया। तो दाऊद क्या बोलता है, परमेश्वर मुझे जिंदा कर, जो मेरा आत्मिक जीवन है मेरे को जिंदा कर और मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरा भजन गाऊंगा, तेरा जय जयकार करूंगा और तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। हालेलुया। जो परमेश्वर के आज्ञा है, जो नियम है, उनके अकॉर्डिंग मेरी सहायता हो। वो हमें भी परमेश्वर से बोलना चाहिए कि परमेश्वर मैं जो आत्मिक जीवन में मरा हुआ हूँ, मेरे को जिला, मेरे को जिंदा कर, मेरे को खड़ा कर। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आगे क्या बोलता है, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ। जब दाऊद को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक आ रहा था तो इधर उधर भाग रहा था, तो उसका प्रार्थना था कि परमेश्वर मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले क्योंकि मैं तेरी आज्ञा को भूल नहीं गया। हालेलुया। जब दाऊद ने बोला कि तेरी जो आज्ञा है मैं उसको भूल नहीं गया, तो मुझे तू अपने दास को ढूंढ ले। परमेश्वर का वचन भी कलाम यही बोलता है कि मैं 99 भेड़ों को छोड़ दूंगा, जो एक खोई हुई भेड़ को रहूंगा, मैं उसको ढूंढने के लिए जाऊंगा। हालेलुया। जब वो आज्ञा को भूलता नहीं है, उसके अकॉर्डिंग चलता है, तो परमेश्वर का वचन कलाम यही बोलता है कि क्योंकि मैं तेरी आज्ञा को भूल नहीं गया, अपने दास को ढूंढ ले। परमेश्वर का वादा है तो वो ढूंढेगा जरूर। कहीं पे भी व्यवस्था में बैठा हो, चाहे कहीं पे भी हो, जितना परमेश्वर ने एलिया की भी सुधि ली थी, एलिया को भी परमेश्वर ने कौवे के जरिए उनको खाना खिलाया था। उसने दुहाई दी कि परमेश्वर मैं भूखा हूँ, तो परमेश्वर को स्मरण था कि मेरा दास
वहां पे बैठा है तो परमेश्वर ने कौवे के जरिए परमेश्वर ने उसको खिलाया था। हालेलुया। जिसको परमेश्वर की भूख और प्यास रहती है, जो परमेश्वर का काम करता है, परमेश्वर उसको ढूंढता है। हालेलुया। जिस तरह दाऊद का बोलता है कि मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले। परमेश्वर ढूंढेगा जरूर, और उसको परमेश्वर ने ढूंढा भी था, और परमेश्वर उसके साथ साथ में चलता था। हालेलुया। तो परमेश्वर हम भी उसी भेड़ की तरह है कि हम भेड़ के जरिए, कि जिस तरह हम भेड़ों की तरह है, जिस तरह हम भेड़ों के समान है, परमेश्वर हम उसकी भेड़े हैं, तो परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें ढूंढेगा। हालेलुया। तो और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को भूल नहीं जाते, हम उसको पकड़ के रखते हैं, समझ रखते हैं, तो परमेश्वर हमें दिलाता है। हालेलुया। तो ये थे हमारे वचन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन में और आप यहाँ पर सुन रहे थे। जब जब हम भजन संहिता में अपना ध्यान डालेंगे तो हमें अद्भुत प्रकाशन ही मिलेंगे, क्योंकि भजनकारों ने जब भजन को लिखा, जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए कलम उठाया, तो उन्होंने उन्हीं बातों को उस लेखनी में डाला जो उन्होंने परमेश्वर में देखा। आज मैं और आप भी अपने शब्दों में परमेश्वर की उन्हीं अनुग्रह को बयान करते हैं, उन्हीं बातों की गवाही देते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या है। यहाँ पर भाई गोविंद ने बहुत ही अच्छे से इन बातों को हमें समझाकर बताया। एक वचन मैं और आपको पढ़वाना चाहूंगा, उसके 173 भजन संहिता 119 उसका 173 वचन में यूं लिखा है, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता कि है, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। आज भाई गोविंद ने 10 मिनट हो 15 मिनट हो प्रभु के वचन में से बात की, और हम सुनने वाले भी कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं दिखते, इसके अंदर 6, 7, 8 लोग जुड़े हुए हैं, और ये वचन YouTube के द्वारा कई और लोगों तक भी जाएगा। सभी सुनेंगे तो सही, परंतु प्रश्न ये उठता है कि कितनों ने उसके उपदेशों को अपनाया है। कि मैंने आज कुछ उपदेश सुने, और यदि उन उपदेशों को मैंने अपनाया, उसको मैंने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उसको, यस, व्हाटएवर द मैन ऑफ गॉड इज सेइंग, परमेश्वर के दास लोग जो बोलते हैं, मैं उसको सुनूंगा और उसको मैं स्वीकार करूंगा। सिर्फ सुनकर उसके ऊपर एनालाइज करते बैठूंगा, उसके ऊपर सोचते बैठूंगा, ऐसा नहीं, परंतु मैंने कुछ सुना है आज और मैं उसको स्वीकार करता हूं। जब मैं ऐसा करूंगा तब वचन बताता है उसका हाथ मेरी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। उसका हाथ हमारी सहायता के लिए बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि जब हम पुकारेंगे तब उसका हाथ वो बढ़ाएगा, परंतु भजनकार बताता है कि तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार ही रहता है। बस चाहिए कि मुझे और आपको पुकारना है और मदद हमारे जीवन में आएगी। कंडीशन बताया गया, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष करें। समय है हमें अपनी गवाही को देने का, जैसे भजनकार ने अपनी गवाही को मेरे और आपके सामने रखा, परमेश्वर की अद्भुत बातों को मेरे और आपके साथ में शेयर किया। उसने बताया कि मेरा परमेश्वर हमेशा अपना हाथ मेरे लिए बढ़ा कर रखता है। जब मैं पुकारता हूं, जब मैं उसके संदेशों को स्वीकार करता हूं, जब मैं उसकी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं, जब मैं उसकी व्यवस्था के प्रति समर्पित रहता हूं, वो परमेश्वर हमेशा मेरे संग खड़ा रहता है। ये भजनकार की गवाही है। मेरे और आपके पास भी ऐसी ही गवाहियां हैं। मैं और आप भी अपने परमेश्वर को जानते हैं। तो आइए, सबसे पहले बच्चे अपनी गवाही को लेकर जल्दी से सामने आएंगे और उसके बाद बड़े लोग गवाही को देंगे। तो बच्चे लोग जल्दी से अपनी गवाही को शुरू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संडे तक संभाले रखा, इस पूरे हफ्ते हमारी सहायता की, हर एक बातों में हमारे साथ रहे, इसलिए उनका धन्यवाद। और एक वचन पढ़ूंगी, Psalms chapter 18 verse 1 and 2. I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ, इस हफ्ते तक हमें संभाले रखा, मेरे परिवार को भी संभाले रखा। आमीन।
Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ। उन्हें और एक हफ्ता संभाल के सबके सामने गवाही देने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। उनको दूतों का पहरा उन्हें अभी तक बनाए रखा, सारी वायरस सारी एक्सीडेंट से उन्हें अभी तक बचाए रखा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। उनकी महिमा के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। Psalms 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हें मेरे को अभी तक संभाले रखा और अपना दूतों का पहरे मेरे चारों मनाए रखा, इसके लिए उनके नाम के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। साम्स उसका 121 उसका 1। I lift up my eyes unto the hills, from whence come my help. Amen. जय यीशु मसीह की। मैं यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे साथ तक बने रहे और उनने मेरे पढ़ाई में और मेरे हर एक चीज़ में मेरा साथ दिए और हर एक बीमारियों से हर एक वायरस से दूर रखे। और आप सब मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। उनके नाम के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 103 उसका 13 और 14। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता कि मनुष्य मिट्टी ही है। आमीन। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि अब तक उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को संभाला, हर एक वायरस से और बीमारी से बचाया, इसलिए उनके नाम का धन्यवाद देती हूँ। और उनकी महिमा के लिए एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूँगी। Psalms 143 verses 1. Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplications. In thy faithfulness answer me, and in thy righteousness. Amen. Hallelujah. और भी कोई गवाही देना चाहते हैं बच्चे लोग? नहीं तो फिर बड़े अपनी गवाही दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने सुनहरी मौका दिया। तो मैं गवाही में अपने दादाजी के लिए दूंगा कि मेरे दादाजी को प्रॉब्लम हो गया था। उन्होंने काम कर रहे थे पंजाब में घर में, तो उनको बैकबोन रहता है, बैकबोन के जो नीचे वाले क्या रहते हैं, मनके रहते ना, तो वो मेरे को इंग्लिश में नहीं मालूम नहीं क्या बोलते उसको, तो वो इनके हिल गए थे, उनके 3 ही लगे थे नीचे वाले डिस्क की साइड पे, बैक साइड। तो उनको चलने के लिए नहीं हो रहा था, उनकी जो नसें थी वो ब्लॉक हो गई थी। तो बाद में हम घबरा गए थे, तो ये क्या होगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया, हमारा विश्वास था कि परमेश्वर जिंदा करेंगे उनको और उनको अच्छा करेंगे। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, जैसे शाया में लिखा फेमस वचन है 41 में कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है। तो परमेश्वर का वचन जैसे हमें पढ़ते तो परमेश्वर के प्रति हमें विश्वास था कि परमेश्वर मेरे दादाजी को अच्छा करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो, वो हॉस्पिटल में है अभी, तो वो चल फिर रहे, उनका इलाज अच्छे से हो रहा है। तो उनका जो बैकबोन था, तो जो प्रॉब्लम था वो सही होते जा रहे हैं। तो मेरा भाई उनके पास में है, तो फिर बाद में परमेश्वर ने उनको अच्छा किया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। या यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं? हालेलुया। Yes, हालेलुया। मोबाइल में ऑन करो। Hallelujah. yes. बोला सिस्टर। Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord.
मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु ने मेरी गवाही सुनी, मेरी प्रार्थना सुनी प्रभु यीशु ने। आमीन। हम लोग का घर का कुछ काम था, उसमें हम लोग को पैसा अटक गया था। प्रभु यीशु ने मेरी प्रार्थना सुनी और पैसा हम लोग को जल्दी से मिल गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु ने आज फिर एक बार उनके भवन में खड़ा किए हैं अच्छी सी गवाही देने के लिए। पिछले हफ्ते वापस किसी वजह से, जैसे कि वायरल फीवर है, ऑन ऑफ होते ही रह रहे हैं, वापस मेरी तबीयत खराब हो गई थी और प्रभु यीशु मसीह ने आज फिर एक बार उसी हर्षोल्लास के साथ उनके भवन में खड़ा किया कि उनकी स्तुति आराधना कर सके, आत्मा और सच्चाई से उनके वचनों को सुन सके और इस गवाही के साथ खड़े होकर बता सके। बिकॉज जब तकलीफ हो रही थी तो वही परमेश्वर को मैं पुकार रही थी, प्रभु मुझे जल्द से जल्द इसमें से चंगाई दो, क्योंकि चंगाई देने वाले खुदावंद आप ही है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वो दर्द बहुत ही ज्यादा बेचैन करने वाला था, इसमें राहत नहीं मिल रही थी और नाना प्रकार की विचार दिमाग में आ रहे थे। बट परमेश्वर ने फिर एक बार एक नए जीवन के साथ, हर्षोल्लास के साथ उसकी सभा में यहाँ पर खड़ा किया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनकी महिमा मेरे जीवन से इसी तरीके से होते रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 दस तारीख को मेरी शादी सालगिरह थी और प्रभु ने हमें एक साल और दोनों को साथ में दिखाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि पहले प्रभु मनुष्य कभी एक दूसरे बहुत कुछ होता है बीच में, अंडरस्टैंडिंग भी होता है, लेकिन प्रभु का प्रेम हमारे बीच में रहता है। प्रभु हमें चलाता है, प्रभु का प्रेम है जो हमारे बीच में है और प्रभु ने एक हम दोनों को बना के रखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम दोनों ही प्रभु में हैं और हम दोनों को प्रभु की भूख और प्यास है। और मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे हस्बैंड हर वक्त प्रभु की खोज में रहते हैं, देख के मुझे अच्छा लगता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक साल मेरे लाइफ में मेरी शादी में लाइफ में जोड़ा है और आगे भी प्रभु हर एक बात हम अगुवाई करे। और मेरी यही प्रार्थना रहेगी प्रभु से कि हम पति पत्नी मिलकर प्रभु की सेवा करें। इसलिए प्रभु को मैं कोटि धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. या यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं? Praise God. Praise the Lord. हालेलुया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु को कि आज फिर से एक दिन नया दिन मिलना है सबों के साथ फेलोशिप में आने का। और मैं एक गवाही जो देना चाहती थी कि मैं कोलकाता में, मुंबई से कोलकाता आई थी। काफ़ी थोड़ा सा रिस्क भी था, थोड़ा सा डर भी था कि कोई काम से मैं इधर आई थी शिफ्टिंग का, तो वो काम सही से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अकेला जा रहे तो ये सब पैंडेमिक के अंदर से जाना कितना सही रहेगा, लेकिन प्रभु ने उनका प्रोटेक्शन से हमको सही से पहुंचा दिया अपना घर। और उनका प्रोटेक्शन से जो भी काम हम मतलब
थोड़ा बहुत टेंशन और डर से थे कि अकेला संभाल पाएंगे कि नहीं, लेकिन प्रभु ने वो ताकत दिया और प्रभु ने वही काम बहुत आसानी से सुंदर से करवा भी दिया। और लेकिन जब मैं वापस आ रही थी सामान को लेके शिफ्टिंग के टाइम, उस टाइम ये मतलब मैं मिरेकल ही बोलूँगी कि थोड़ा बारिश हो रहा था। हम लोग कैब में थी अकेला और मेरा सामान पीछे एक ट्रक में आ रहा था। तो उस टाइम बारिश हो रहा था, मेरे पास ना ही मतलब कोई छतरी वतरी नहीं थी। सो मैं कैब के अंदर से ही प्रार्थना किया ताकि वो बारिश रुक जाए, उस वक्त वो बारिश रुक जाए। और क्योंकि ना मेरे पास कोई छतरी था, ना वो लेबर्स लोग के पास कुछ भी ऐसा सामान था जिसके थ्रू मेरा सामान जब शिफ्ट कराएगा फ्रॉम द ट्रक टू मेरा अपना घर में घुसाएगा, उस टाइम भीगने से बचो। तो उसी टाइम जब मैं जीसस से प्रार्थना करके इन जीसस नेम आमेन बोला, तुरंत वो बारिश रुक गया और सब कुछ सही से हो गया। लेबर्स का भी पेमेंट हो गया, लेबर्स वापस अपना गाड़ी में रवाना भी दे दिए, हम भी अपना सब कुछ सॉर्ट करके आ भी गया। तब जाके वो बारिश जो रुका था वो तब हुआ। तो मैं इस वजह से मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने संभाला, पूरा सिचुएशन के अच्छे से संभाला है। और आगे में भी हम टिकट वापस जाने का टिकट नहीं मिल रहा था। ये सब कब लॉकडाउन अचानक से पड़ जाएगा, हम मतलब यही सब सोच सोच के हमको टिकट ठीक से नहीं मिल रहा था। लेकिन वापस का टिकट मुझे अब मिल गया है। प्रभु ने वो मतलब उसमें भी मदद कर दिया कि मुझे सुंदर से अपना बजट में सुंदर से टिकट मिल गया और मैं वापस आ सकूं अक्टूबर में। और इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि जैसे मैंने इधर तक आया वैसा ही मैं प्रोटेक्शन के थ्रू वापस भी लौट सकूं। और एक और गवाही देना चाहती हूँ कि रिसेंट में मैंने लास्ट टाइम जब मैंने गवाही दिया था कि मेरा कंफर्मेशन हो गया था ऑफिस का, तो उस टाइम कंफर्मेशन हुआ था लेकिन मुझे इंक्रीमेंट कुछ मिला नहीं था। तो मैं उस बारे में भी प्रभु के सामने मतलब आई थी मदद मांगने। तो इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं था, अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन इंसेंटिव का एक स्कीम चालू कर दिए हैं। तो फॉर दैट कि जब भी मेरा टारगेट मीट होता है या कुछ, तो मुझे कुछ एडिशन इनकम मिलता है। सो उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस। Praise the Lord. Hallelujah. आमीन। यदि कोई और गवाही देना चाहते हैं, आपके पास समय है। यदि नहीं, तो प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु ने अद्भुत गवाहियों के द्वारा हम सबों को नवाजा है। हमें किसी बात की घटी होने नहीं दिया। प्रभु ने हमारी गवाहियां बताती है कि प्रभु जीवित है, प्रार्थना को सुनने वाला है और वह हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। यदि उसके नाम को लेकर यदि हम कुछ भी काम करेंगे, प्रभु हमें कामयाब ही करता है। हम सिस्टर सिमरन की गवाही सुन रहे थे उनकी शादी की सालगिरह के लिए। जैसे उन्होंने बताया, प्रभु उनके संग रहते हैं और उनके शादीशुदा जीवन को प्रभु ने आशीषित किया है। हम भी देख सकते हैं वो आशीष उनके परिवार के अंदर। भाई गोविंद जी ने अपनी गवाही दी, सिस्टर पूजा ने बताया। अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना सुनी और 3.5 साल तक के लिए बारिश को रोक दिया। वही परमेश्वर आज भी हमारी प्रार्थना सुनता है। यदि आज हम घर से छाता लेना भूल जाए, तो बस प्रभु से मांगे कि प्रभु मैं असहाय हूं और प्रभु की सहायता हमारे लिए आएगी किसी भी परिस्थिति में। कई बार हम सोचते हैं ये क्या प्रार्थना करेंगे, अब प्रभु ये प्रार्थना थोड़ी सुनेगा। ऐसा नहीं, आप मांग कर तो देखो। प्रभु अद्भुत, मतलब हमारी समझ से परे कार्य करने वाला परमेश्वर वो है। और ये गवाहियां हमें बताती है कि प्रभु हमारे निकट है, वह हमारी प्रार्थना सुनता है। प्रभु यीशु मसीह आज की इन गवाहियों को आशीषित करे और जितनों ने आज गवाही दी उनके लिए सभा प्रार्थना करें। आइए इससे आगे को हम दान अर्पण को बढ़ाने के लिए अपने स्थानों पर यदि खड़े होना चाहते हैं खड़े हो सकते हैं। एक गीत को गाएंगे और इस गीत के चलते हम अपने दान अर्पण को प्रभु के साथ चरणों में समर्पित करेंगे। आइए इस गीत को हम गाएं। हालेलुया।
तेरे पास आता हूं यीशु। इस गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। कि तेरे पास आता हूं, हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर एक दिन मेरी हर एक बातें तेरी स्तुति करती रहे और मैं तेरा गवाह बना रहूंगा प्रभु। जब तक नथुनों में श्वास है प्रभु, मैं तेरी गवाही को आगे बढ़ाता रहूंगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। लॉर्ड, हालेलुया। आइए, जब हमने इस गीत के साथ अपने समर्पण को, अपने दान अर्पण को खुदा बाप के चरणों में अर्पित किया है, तो क्यों ना अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और इस दान अर्पण के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु। फिर एक बार आपके चरणों में प्रभु इस दान दशमांश को हम लेकर आते हैं प्रभु। लोगों ने प्रभु अपने अपने घरों से प्रभु अपने समर्पण को आपके लिए बढ़ाया प्रभु। जैसे आपका वचन बताता है कि जब कभी आपके चरणों में हम आए तो खाली हाथ ना आए प्रभु। आपने हमारे हाथों को भरपूर रखा प्रभु, और इस भरे हुए हाथों से प्रभु हम जब आपके सलिदान में इस अर्पण को लेकर आते हैं प्रभु, इस दान दशमांश को आप स्वीकार कीजिए। जितनों ने भी प्रभु अपना हाथ आपके राज्य के लिए बढ़ाया है, वे अपने जीवन में हर्ष की, आनंद की कटनी को काट ले पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह उनके घर के खतों को भरा पूरा रखिए। उनका उठना बैठना चलना फिरना आशीष का कारण बने प्रभु यीशु मसीह। और जो लोग नहीं दे पाए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, चाहे वे आज न दे पाए परंतु प्रभु इतनी बहुतायत की आशीष को वे प्राप्त करें कि प्रभु भविष्य में आनंद के साथ आपके राज्य के लिए बो सके। प्रभु यीशु मसीह, अब से आगे को जब हम आपके वचन में से बात करने जाते हैं, हमारे हृदयों को खोलिए प्रभु, हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी स्वर्गीय वाणी को सुन सके और आपकी मर्जी को जान सके प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ये आपकी कलीसिया है, ये आपके लोग हैं प्रभु। आप हम सब से बात कीजिए प्रभु। अब से आगे के पूरे समय में आपकी मर्जी को हमारे जीवन में पूरा कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हम सब बैठ सकते हैं, यदि आप अपनी जगह पर खड़े हो आप बैठ सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए वचनों में से बात करेंगे। मैं विश्वास रखता हूं कि आपने अपनी बाइबल को ले लिया होगा और बाइबल में से कुछ एक बातों पर हम मनन करेंगे। आज जल्दी से हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसके
नहीं, सबसे पहले लूका की पुस्तक निकालेंगे, बाद में यूहन्ना निकालेंगे। मुझे यूहन्ना के बारे में कुछ आपको बताना था। तो लूका उसके 3 अध्याय के 4 वचन को पढ़ेंगे। लूका 3 अध्याय का 4 वचन हम सबों का जाना माना वचन है। लूका 3 अध्याय, लूक चैप्टर 3-4। हाँ, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, हाँ, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाए। बस बस बस, सिर्फ 4 वचन पढ़ना है। 4 वचन की एक लाइन पर मैं आपका ध्यान आज लेकर जाना चाहूंगा। हमने पढ़ा कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। हम सब जानते हैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द यूहन्ना का ये शब्द था। यूहन्ना इस बात को पुकार रहा था और कह रहा था कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। आज विडंबना यही है कि प्रभु का मार्ग कहीं इस भीड़ भाड़ के इस संसार के अंदर खो सा गया है। और यहां पर यूहन्ना पूरे दिल की गहराई से पुकार कर इस बात की घोषणा कर रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, क्यों ये कहने की जरूरत है, क्यों आज इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। यशाया की पुस्तक निकालेंगे हम, उसके यशाया चैप्टर 53 वाई इसका आइसाया चैप्टर 53:6 पढ़ेंगे। उसका जल्दी से निकालेंगे। यशाया उसके 53वें अध्याय और उसका 6 आयत। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। और क्या विडंबना है यहाँ पर कि हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और फिर क्या हुआ, यहोवा ने हमारा जो अधर्म का बोझ, हम जो अधर्मी थी, अधार्मिकता जो हमारी थी, उसका सारा बोझ यीशु मसीह पर डाल दिया। यही दुख की बात है। यूहन्ना को इसीलिए उस जंगल में पुकार कर, जंगल मतलब आज की परिस्थिति, चारों ओर जंगल नुमा परिस्थिति तो बन चुकी है। इंसानियत, मनुष्यत्व इस संसार के अंदर देखने को बहुत कम मिलती है। थोड़े हैं जो मसीह को जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो कलीसिया में जाते हैं, वे जानते हैं इस सच्चाई को। और मैं आज ये बात सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं, परंतु उन सबों के लिए आज ये बोल रहा हूं जो लोग आज पहली बार इसमें जुड़े होंगे, जिन्होंने मसीहियत को अभी अभी जानना शुरू किया होगा। तो मैं आप सबों के लिए ये बात पुकार कर कह रहा हूं। सबसे पहले वचन हमने पढ़ा, यहोवा का मार्ग तैयार करो। हालेलुया। यहोवा का मार्ग तैयार करने की इसीलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि यशाया की पुस्तक में अभी हमने पढ़ा, सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है, परमेश्वर का मार्ग तो स्थायी है, वो बदलेगा नहीं। यहोवा का मार्ग तो अपनी जगह पर है, परंतु मनुष्यों ने क्या कर लिया, अपना अपना मार्ग बना लिया। क्योंकि उन्होंने अपना मार्ग बना लिया और इसीलिए सही मंजिल किसी के जीवन में है ही नहीं। यह नाशवान संसार एक ऐसे मार्ग पर बढ़ चुका है जो मार्ग उनको विनाश की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन थोड़े हैं जो इस सच्चाई को जानते हैं, कौन सा मार्ग हमको लेना है, किस मार्ग पर हमको चलना है, मार्ग क्या है। कई ऐसी बातें हैं जो आज में इस रास्ते के बारे में हम थोड़ा देर बात करेंगे कि हमें अपने जीवन के अंदर क्या सही चुनाव करके चलना है। क्योंकि नाशवान संसार में तो अपना अपना मार्ग लिया हुआ है। यदि हम में से ऐसा कोई है जिन्होंने अपना ही मार्ग बना लिया है और बाइबल में का रास्ता भुला दिया है, तो आज उसको हम मनन करेंगे, उसको खंगालेंगे, अपने आप को ही जांचेंगे, क्या मैं और आप सही मार्ग पर है कि नहीं। क्योंकि वचन तो हमको बताता है, यहोवा का मार्ग तैयार करो। यीशु मसीह का अपना मार्ग है, हालेलुया। परंतु हम में से कईयों ने अपना अपना मार्ग ले लिया। सही मंजिल पर सबका पहुंचना है। हम में से कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं अपने जीवन में भटक जाना चाहता हूं। है क्या कोई ऐसा? हम में ऐसा कोई भी नहीं है जो
अपने जीवन में भटकना चाहता होगा। कोई ऐसा बोलेगा कि चलो मैं अपने जीवन में कहीं भटक ही जाना चाहता हूं, ऐसा कोई भी नहीं होगा। हर एक को एक सही मंजिल चाहिए, और यदि सही मंजिल चाहिए, सही डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो रास्ता भी तो सही लेना पड़ेगा। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कैसे भी चल रहे हैं, कोई भी मार्ग अपना मार्ग ले लिया और फिर हम ये सोच रहे हैं कि हम सही डेस्टिनेशन को पा लेंगे? नहीं, यदि सही डेस्टिनेशन, यहां पर देखो यूहन्ना जब इस बात को पुकार रहा था, लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। देखो यूहन्ना एक रास्ता बताने वाला बनकर आया, परंतु बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह मार्ग बनकर आ गए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो मार्ग क्या है? यीशु मसीह खुद मार्ग है। आइए कुछ एक वचन पर और थोड़ा सा हम गौर करेंगे, उसी के मत्ती 7 अध्याय के 13 और 14 को देखेंगे हम। मत्ती पुस्तक, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 13 एंड 14 क्विकली। मैथ्यू चैप्टर 7 13 एंड 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो। यहां पर यीशु मसीह, अब जैसे यीशु मसीह खुद मार्ग बनकर आए, यूहन्ना की पुस्तक में हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यदि आपको रेफरेंस लिख कर लेना है, आप लिख कर ले सकते हो। यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन आप पढ़ सकते हो यदि पढ़ना है, नहीं तो समय बचाने के लिए आप सिर्फ नोट डाउन में रखिए। यूहन्ना उसके 14 अध्याय का 6 वचन में लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसमें से मैं आज मार्ग के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने खुद को वो मार्ग बताया। यदि मुझे और आपको सही मंजिल को प्राप्त करना है, तो हमें यीशु मसीह की राह पर आना होगा, क्योंकि वो सही मार्ग यीशु मसीह को छोड़कर और कोई हो ही नहीं सकता। यहां पर यूहन्ना भी उसी ओर इशारा करता है। यूहन्ना क्या गवाही देता है कि जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज हो रही है, जो कि खुद वो है जो मार्गदर्शक बनकर आया। यूहन्ना मार्गदर्शन कर रहा था, लेकिन किस ओर इशारा कर रहा था? वो यीशु मसीह को मार्ग बता रहा था। यीशु मसीह वो मार्ग बनकर आए। जैसे अभी हमने मत्ती उसके 7वें अध्याय का 13 और 14 को वापस एक बार हम लोग पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक से प्रवेश करो, यीशु मसीह की ये चेतावनी है। वो जो मार्ग है, वो मार्ग हमसे यह चेतावनी देता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक। क्योंकि चौड़ा है वो फाटक। हर एक जन इस बात को ध्यान से सुनिएगा। और सरल है वो मार्ग। सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। जो मार्ग विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। 14 आयत। क्योंकि सकेत है वो फाटक। क्योंकि सकेत है वो फाटक, और कठिन है वह मार्ग। कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जो जीवन को पहुंचाता है। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इसको ध्यान देने की जरूरत है। मनुष्य की समझ थोड़ा सा हाई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है, और उनका जो दर्शन है, उनका जो स्टडी है, वो बिल्कुल ही एक अलग ट्रैक पर जाने लगा है। अब उनको क्या लगने लगा है कि चौड़ा है वो मार्ग, बहुतेरे हैं वो जो उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो वो सही जा रहे हैं। ऐसा आज के जवानों को, आज के लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जहां पर ज्यादा भीड़ होगी ना, वहां पर सही चीज मिल रही होगी। परंतु बाइबल ऐसा नहीं बताती है। बाइबल बताती है सकेत फाटक से प्रवेश करो, जहां पर बहुत थोड़े से लोग दिखेंगे, जिस विश्वास में हर कोई नहीं जा रहा है, जिस विश्वास को बहुत कम लोगों को मिलेगा वो विश्वास, ऐसा भी लिखा है। और बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सच्चाई बहुत थोड़े ही लोगों ने स्वीकार की है। इस भ्रम में कभी ना रहे, हम में से कोई भी ऐसा भ्रम में ना रहे कि जिस रास्ते से बहुत सारे लोग जा रहे होंगे ना, वो सही रास्ता होगा। बाइबल इस बात का खंडन करती है। बाइबल सीधे सीधे बताती है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक मतलब जो दरवाजा बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, जिस दरवाजे में बहुत लुभावनी चीजें नहीं लगी है, जो गेट बहुत ही साधारण सा लग रहा है, बहुत थोड़े से लोग उसके अंदर जा रहे हैं, लंबी लंबी कतारें वहां पर नहीं दिख रही है, लेकिन वहां पर बहुत गिने चुने लोग दिख रहे हैं। प्रभावी लोग भी नहीं दिख रहे हैं, बहुत थोड़े लोग दिख रहे हैं। बाइबल बताती है उसी फाटक से प्रवेश करो,
क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग। मतलब जो फाटक बहुत चौड़ा है, जो रास्ता बड़ा आसान दिखाई दे रहा है, जिस पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उस मार्ग के बारे में लिखा है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। आज संसार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस विनाश के मार्ग पर चल पड़ा है और फिर कई लोग उसके पीछे पीछे हो लिए जा रहे हैं। आज हम देखते हैं एक ट्वीट निकला नहीं कि हजारों ट्वीट उसके पीछे लगने लग जाते हैं, एक इंस्टाग्राम निकला नहीं कि हजारों लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं, इस बात की सत्यता को परखे बिना कि क्या मुझे इसे फॉलो करना चाहिए या नहीं। क्योंकि सबने फॉलो किया है, चलो मैं भी फॉलो करता हूं, क्योंकि सबने लाइक किया है, चलो मैं भी लाइक कर देता हूं, क्योंकि सब इसके पीछे चल रहे हैं, चलो मैं भी इसके पीछे हो लेता हूं। आज समय है इन बातों को परखने की, हम किसके पीछे हो लिए हैं। परमेश्वर का वचन बताता है उस चौड़े मार्ग के लुभावने तरीके पे कभी ना आना, उसके लुभावनी बातों में कभी ना आना। कई बार लोगों की समझ ऐसी होती है, क्योंकि यदि एक चर्च बहुत बड़ा है, यदि उसकी दीवारें चमकीली है, यदि उसका अच्छा कलर है, यदि उसके अंदर 1000 लोग जा रहे हैं, यदि उसके अंदर सूट बूट वाले जा रहे हैं, यदि वहां पर बड़ी बड़ी आवाजें हो रही है, यदि वहां पर बहुत हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जरूर इस चर्च को बड़ी आशीष मिली हुई है और जरूर इस चर्च के अंदर ही सच्चाई है। फिर वो अगर एक कमरे में प्रार्थना हो रही होगी, यदि वो कमरा छोटा है, उसका चढ़ने का रास्ता सही नहीं है, वहां पर उसके दरवाजे बहुत छोटे हैं, उसमें बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, बहुत प्रभावी कपड़े नहीं पहने हैं, उन्होंने बिल्कुल साधारण से लग रहे हैं और बिल्कुल भी वो अंग्रेज नहीं लग रहे हैं, और फिर ऐसे जगह पर जाने में लोग थोड़े कतरा जाएंगे और बड़े आशा के साथ वहां आ तो जाएंगे, लेकिन वहां देखेंगे अरे यहाँ तो सिर्फ 4 ही लोग बैठे हुए हैं। मैंने तो सोचा यहाँ पर 40 बैठे होंगे, 4000 बैठे होंगे, लेकिन निराशा हो गई। फिर अगले संडे से नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि हो सकता है क्योंकि यहाँ कम लोग हैं तो हम अपने में ही एक कैलकुलेशन बना लेते हैं, इसीलिए कम लोग हैं, क्योंकि सच्चाई बराबर नहीं है यहाँ की बुनियाद सही नहीं होगी, यहाँ पर आशीष ही नहीं होगी, और इसीलिए मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। मैं भी कोई और एक बड़ी कलीसिया ढूंढता हूँ जहां पर 1000 लोग जा रहे होंगे, जहां पर बहुत बड़ी जगह होगी, जहां का पास्टर बहुत ऐसे पूरा पुलपिट बैंग करता हो, जहां पर ड्रम सेट हो, जहां पर ये हो वो हो, और उसकी दीवारें अच्छी हो, और उसके ऊपर के पेंटिंग्स अच्छे लगे होने चाहिए, वहां की लाइटें अच्छी लगनी चाहिए, वहां के गाने बहुत बढ़िया बजने चाहिए। अब यहाँ पर जब हम जाएंगे तो हमें मालूम, तब हमको ऐसा लगने लगेगा यहाँ पर आशीष, यहाँ पर आना चाहिए हमें, और यहाँ पर ही हमें अपना समय बिताना चाहिए। परंतु बाइबल बताती है सतर्क हो जाओ। सबने अपना अपना मार्ग बना लिया। वो कैसे? अपने ख्यालों के अंदर चीजों को देखकर कई बार हम अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं, परिस्थितियों को देखकर कई बार हम इन बातों का आकलन कर देते हैं, लेकिन बाइबल तो हमको बताती है, सत्य बातें हमारे सामने रहती, क्योंकि सकेत है वह फाटक, लिखा है वो फाटक बहुत छोटा है और कठिन है वह मार्ग, और फिर उस रास्ते में चलने में कठिनाई होगी। वहां की कुर्सियां शायद हो सकती है, छुप सकती है, कुशन वाली कुर्सियां नहीं मिलेगी, वहां पर बहुत अच्छा लुभावना चीज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो लोग देखते हैं कि एक कलीसिया के अंदर मैं जब जाऊं तो 3 घंटा 2 घंटा बहुत मस्त में निकलना चाहिए मेरा, तब मैं वहां पर जाऊंगा। लेकिन वचन तो बताता है कठिन है वह क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। किसको जीवन नहीं चाहिए? हम सबको जीवन चाहिए, लेकिन जीवन इतने आसानी से नहीं मिलेगा। बड़े फाटक में नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर नहीं, परंतु सकरे मार्ग पर मिलेगा। और वचन सीधे से बताता है बहुत थोड़े हैं जो उसको पाते हैं, क्योंकि थोड़े ही लोग हैं जो चुने हुए हैं, थोड़े ही लोग हैं जो इस समझ को लेकर आते हैं, जो इस रेवलेशन को प्राप्त करते हैं। आज मैं आप सबको इस बात की चुनौती दे रहा हूं, इस बात की चेतावनी भी दे रहा हूं, हम इस लुभावनी, क्योंकि मेरा कई लोगों से ऐसी बातों में कभी कभी आर्गुमेंट हो भी जाता है। हमारे सबके जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा आर्गुमेंट हुआ भी होगा। क्या बात कर रहे हो ब्रदर सिस्टर, देखो ना वहां पर इतनी भीड़ है, मतलब वहां पर तो आशीष है इसीलिए तो इतनी भीड़ है ना। फिर ये कि देखो ना इतनी भीड़ वहां पर है, मतलब तब उनकी सच्चाई भी तो अच्छी सही होगी, मतलब क्योंकि उतने भीड़, इतने सारे लोग इस विश्वास को करते हैं तो यही विश्वास सही होगा। इस भ्रम में हम कभी ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस विश्वास पर चलते हैं इसलिए वही विश्वास सही होना चाहिए, ये भी सही नहीं है। यदि बाइबल के अनुसार वो विश्वास सही नहीं है, और उसको चाहे करोड़ों लोग मानते क्यों ना हो, परंतु यदि बाइबल उसको सिद्ध नहीं करती है तो हमें इस बात को नहीं मानना है। तो इस बात को कभी भीड़ के साथ में
हम इसका आकलन कभी ना करें। बहुत बड़े फाटक को ना देखें, बहुत बड़े रास्ते को ना देखें, देखें कि यदि थोड़े भी लोग होंगे परंतु वहां की सच्चाई बाइबल के अनुसार है कि नहीं, इसे मुझे और आपको देखना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे जल्दी से हम, यिर्मयाह चैप्टर 21:8। यिर्मयाह उसका 21 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यूं कहता है। इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यूं कहता है, देखो हाँ, मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन का और मृत्यु का मार्ग मैं तुमको बताता हूं। तो इस प्रजा के लोगों से कहे, यहां पर परमेश्वर का आह्वान है यिर्मयाह को कि मेरी प्रजा के लोगों से कहे क्या, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। परमेश्वर इसी बाइबल में से हमें दोनों ही मार्ग बताते हैं। चुनना मुझे और आपको है, हमें जीवन का मार्ग चुनना है या मृत्यु का। आज संसार का बड़ा हिस्सा मृत्यु का मार्ग ले चुका है। मैं आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा हूं। मैं और आप जो यदि सच्चाई में चल रहे हैं, मैं और आप यदि बाइबल के अनुसार सही रास्ता हमने लिया है, अपना रास्ता नहीं, अगर परमेश्वर का मार्ग हमने लिया है, वो मार्ग हमको जीवन की तरफ लेकर जाने वाला है। परंतु चाहिए कि हमें सही चुनाव करते हुए आगे बढ़ना है। अपना खुद का मार्ग नहीं बनाना है, अपने तरीके से नहीं चलना है। जैसे यशायाह की पुस्तक में हमने पढ़ा कि सबने अपना अपना मार्ग ले लिया, अपना मार्ग न बनाए हम में से कोई भी। बाइबल हमें एक सही मार्ग बताती है। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं हूं। हमें यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलना है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए चलना है। हम सही मंजिल को पाएंगे, अपने जीवन में भटकेंगे नहीं। यदि हमें नहीं भटकना है तो यीशु मसीह का हाथ थाम कर रखना है। और वचन को पढ़ेंगे हम लोग, उसके 2 शमूएल 22 उसका 33वां वचन पढ़ेंगे। 2 शमूएल 22:33। Second Samuel chapter 22:33 quickly। यह वही ईश्वर है, यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है। हाँ, जो मेरा अति दृढ़ किला है। वह खरे मनुष्य का अपने वो खरे मनुष्य को अपने मार्ग पर लेकर चलता है। देखो, परमेश्वर ने कहा कि मार्ग तो मैं हूं, लेकिन यहां पर शमूएल की पुस्तक के अंदर दाऊद नबी का ये कथन है। दाऊद कहता है यह वही ईश्वर है। ये दाऊद कह रहा है, ये वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है। मैं और आप दाऊद के बारे में जानते हैं, परमेश्वर को दाऊद ने अपने जीवन में कितना ऊंचा रखा। क्यों? क्योंकि दाऊद जानता था समय समय पर कैसे दाऊद को परमेश्वर ने सही मार्ग पर लेकर आया। ऐसा नहीं है कि दाऊद ने गलत मार्ग नहीं लिया था, अपने रास्ते में वो भी भटका था, लेकिन दाऊद इस बात को मानता है, इस बात का अंगीकार करके मुझे और आपको सलाह देता है, मुझे और आपको मार्गदर्शन देता है दाऊद। क्या? कि वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग पर लेकर चलता है, अपने मार्ग में लिए चलता है। तो यदि हमें उस मार्ग में भटकना नहीं है, यदि सत्य मार्ग पर हमको चलना है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग मैं हूं। लेकिन शर्त यह है, यदि हमारे अंदर खराई है, सच्चाई है, यदि हम सच के साथ में चलते हैं, झूठा मुखौटा नहीं, झूठ मूठ का यूं ही थोड़ा सा चलकर देख लेते हैं, ऐसा नहीं, परंतु यदि सच्चाई के साथ में खराई का जीवन अगर रखेंगे परमेश्वर के प्रति, तो वचन बताता है, दाऊद का ये वायदा है, दाऊद का ये सलाह है, यदि खरा मनुष्य है तो परमेश्वर उसको अपने मार्ग पर चलाएगा। फिर आपको रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सही रास्ते पर आ जाओगे। आज मनुष्य जग पछाड़ रहे हैं एक सही मार्ग को पाने के लिए, परंतु वे पा नहीं रहे हैं। बहुत कोशिश कर करके भी गलत ही मार्ग मिल रहा है उनको। बहुत बड़ा हिस्सा संसार का जो है एक गलत मार्ग पर है। प्रभु का धन्यवाद हो, आज मैं और आप जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, एक सही मार्ग जानते हैं। हालेलुया। एक सही मार्ग के बारे में हम समय समय पर पढ़ते हैं। बाइबल हमें हमेशा वो सही मार्ग बताती है। अब हम सुनने वालों के पास ये चुनाव होता है कि हमें सही चुनाव कैसे करना है।
मैं कहता हूं कि हम तो भाग्यशाली हैं। मैं कहूंगा कि प्रभु में आशीषित है कि हमें ऐसे वचन मिले हैं जो हमें समय समय पर मार्गदर्शन हमारा करते हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए, किस समय में कौन सा डिसीजन हमको लेना चाहिए। हमें जो है बाइबल के वचन हमें गिरने नहीं देते, हमें भटकने नहीं देते। जो बाइबल निरंतर पढ़ता है, जो बाइबल के मार्गों को अपने जीवन में अपनाता है, वो अपने जीवन में कभी भटकता भी नहीं है, सही रास्ता उनको मिलता है। चाहे वो स्कूल ज्यादा गया भी नहीं होगा, हाँ पहली दूसरी तीसरी में ही स्कूल छूट भी गया होगा, यदि लेकिन उसने बाइबल पढ़ा है, वो अपने जीवन में कभी नहीं भटकेगा। क्योंकि वचन बताता है जो खरा मनुष्य है, अभी हमने दाऊद का कथन पढ़ा कि खरे मनुष्य को परमेश्वर अपने मार्ग पर चलाता है। कौन चलाता है? परमेश्वर। हालेलुया। क्या मेरी इस बात के साथ आप एग्री हो कि नहीं? आप बाइबल पढ़ने वाले हो, आप बाइबल के वचन का मनन करने वाले हो, बाइबल के वचन को ध्यान से सुनने वाले हो, तो यदि आपने बाइबल को पढ़ा, बाइबल के वचन पर ध्यान दिया, तो आपके जीवन को प्रभु ने ऐसा प्रभावित किया कि अच्छे मतलब देखो पढ़े लिखे लोग भी आपके पास सलाह मांगने के लिए आ सकते हैं। हुआ होगा आपके साथ यदि आपने बाइबल पर उतना ध्यान दिया है तो। परंतु जैसे वचन बताता है, खरा मनुष्य जो है परमेश्वर उसको अपने मार्ग पर चलाता है, परमेश्वर उसको सही मार्ग दिलाता है। That we have to remember always that God, मतलब परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है कि यदि हमने उसकी व्यवस्था को अपने जीवन में बनाए रखा, यदि हमने उसकी व्यवस्था के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया, तो परमेश्वर ने भी हमें अपने मार्ग पर चलाया। यशायाह की पुस्तक का वचन कभी ना भूले, सबने जब अपना अपना मार्ग लिया, तब परमेश्वर को हमारे अधर्मों का बोझ यीशु मसीह पर डाल देना पड़ा। तो हमारा अपना मार्ग लेना वो हमारी अधार्मिकता को दर्शाता है। यदि हम अपने जीवन में अपना तरीका बनाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है बाइबल चाहे जो कहती हो, तब ये परमेश्वर की निगाहों में अधार्मिकता कहो या कहो कि वह गुनाहों का एक बहुत बड़ा बोझ है जो परमेश्वर ने यशायाह की पुस्तक बताती है यीशु मसीह के ऊपर वो बोझ डाल दिया। हमें इस क्षेत्र में सतर्क रहना होगा कि हमारा गाफिल जीवन या हमारा लापरवाही का जीवन हमें सही मार्ग पर कभी नहीं रख सकता। हमारा मार्ग यदि भटक गया, यदि एक ट्रैक चेंज हो गया, आप रेलवे के सिस्टम को देख सकते हैं, यदि लखनऊ जाने वाली ट्रेन एक ट्रैक भी अगर गलत पकड़ ले तो वो केरला पहुंच सकती है ट्रेन। अगर वो एक ट्रैक को भी गलत पकड़ के आगे बढ़ती जाए, अपना रास्ता सुधार न ले, उसको सही ट्रैक पर रहना होगा, तब जाकर वो जिस स्टेशन के लिए वो ट्रेन निकली है वो उस स्टेशन पर पहुंच सकती है। परंतु अगर वो ट्रेन चलाने वाला अपने तरीके से चलाएगा, चलो मैं थोड़ा स्टीयरिंग ऐसे घुमा दूंगा, थोड़ा सा इस ट्रैक पे ले लेता हूं, थोड़ा इस ट्रैक पे लेता हूं, ऐसा खेलते हुए आगे बढ़ेगा, तो क्या वो सही डेस्टिनेशन पर वो ट्रेन पहुंच सकती है? क्या कभी नहीं पहुंचेगी। वो ट्रेन गलत ही जाएगी और कहां जाएगी ये खुद ट्रेन चलाने वाले को भी समझ में नहीं आएगा कि वो कौन से जंगलों से गुजर रहा है। ऐसे हम सबों के जीवन के अंदर का भी मूल तत्व है। यदि हम अपना अपना मार्ग लेंगे तो कभी सही मार्ग पर नहीं पहुंच पाएंगे। आज मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि हम परमेश्वर का मार्ग बनाएं। जैसे लूका की पुस्तक में हमने पढ़ा, यहोवा का मार्ग तैयार करो। हमें तैयारी करनी है, वो रास्ता अपने जीवन के अंदर हमें बनाना है। वो रास्ता हमें इसी में से मिलता है, बाइबल में से मिलता है। यदि हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं ही हूं। हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाना है और यीशु मसीह हमें अपने मार्ग पर चलाएंगे, जैसे अभी हमने शमूएल की पुस्तक के अंदर पढ़ा है। एक और वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसके 119 के 29वें वचन को पढ़ेंगे। Psalms 119:29। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर, और मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर, और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे, और फिर मुझ पर दया कर कर मुझे अपनी व्यवस्था दे। तो एक झूठ का मार्ग है, परंतु हमें चलना किस मार्ग पर है? अपना अपना मार्ग लेंगे तो हो सकता है हम जिस रास्ते पर चल रहे, हो सकता है वो झूठ के मार्ग पर चल रहे होंगे। परंतु यहां पर भजनकार परमेश्वर से याचना करता है, क्योंकि वो जानता है सही मार्ग तो परमेश्वर के पास से ही खुलेगा। यदि हमारा मार्ग सही है या नहीं हमें नहीं मालूम है, परंतु यदि परमेश्वर से पुकारोगे कि मेरे जीवन के ये रास्ते मैंने बना लिए हैं, प्रभु मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना है, सो प्रभु हमें अपने मार्ग पर लेकर चलने वाला है।
झूठ का मार्ग है, बुराई का रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं। आप कई बार हमारे शब्दों में हम ऐसे ऐसे रास्तों का नाम ले भी लेते हैं, और जो एक सत्य है कि कोई बोलेगा नहीं वो तो बुरे के मार्ग पर चला गया, वो तो उस गंदगी के मार्ग पर है, वो तो झूठ के मार्ग पर चला गया है, वो तो धोखाधड़ी के मार्ग पर चला गया है। तो ये सारे रास्ते ही हैं, लेकिन वचन बताता है ये चौड़ा देखने में तो बड़ा चौड़ा दिखाई देता है, लुभावना दिखाई देता है, मजेदार दिखाई देता है। दूसरों की चुगली करना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ये सारे रास्ते दिखने में तो बड़े मजेदार दिखते हैं, परंतु इन सब का अंत विनाशी को दर्शाता है। बाइबल बताती है चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की तरफ जा रहा है, सकरा है वो रास्ता जिसमें चलने में कठिनाई तो जरूर होगी, क्योंकि उसके अंदर लोग ज्यादा आपके साथ खड़े नहीं रहते। यदि आप किसी की निंदा नहीं कर रहे हो ना, तो आपके साथ जल्दी कोई दोस्त बनेंगे भी नहीं आपके। यदि आप किसी की बुराई नहीं करोगे ना, लोग आपके साथ आके खड़े रहेंगे, यार तुम बुराई तो किसी की करते नहीं हो, हमेशा हर एक इसकी उसकी साइड लेते रहते हो, हमारे साथ चार लोगों की बुराई करो तो हम आपके साथ में खड़े होंगे, तब हमारी बनेगी, वरना बनेगी नहीं हमारी। क्योंकि संसार का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो निंदक लोगों में गिने जाते हैं, जो ठट्ठा करने वालों में गिने जाते हैं, परंतु परमेश्वर ने मुझे और आपको एक अलग मार्ग बताया है, एक अलग रास्ता बताया है, एक अलग तरीका बताया हुआ है। हालेलुया। वो दूसरों की निंदा नहीं करता, अब वो दूसरों की मजाक नहीं उड़ाएगा, वो दूसरों को गालियां नहीं देगा, वो दूसरों की बुराई नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर का मार्ग तो दूसरों को साथ में लेकर उनसे प्यार करना सिखाएगा। हालेलुया। जैसे वचन बताता है चौड़ा है वो मार्ग, लुभावना है वो मार्ग जिस पर बहुत तेरे लोग जा रहे होंगे, परंतु जिस मार्ग को मैं और आप चुनना चाहते हैं उस मार्ग पे बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे। लुभावनी बातें तो नहीं होगी, थोड़ी सी बातें होगी जो हमें मजा नहीं देगी, परंतु चलना तो हमें इसी रास्ते पर है जिसमें थोड़ा कठिन होगा चलने के लिए। लोग हमारे मित्र नहीं बनेंगे उस रास्ते के ऊपर। नीति वचन उसके 4 अध्याय के 18 वचन को देखेंगे हम जल्दी से। नीति वचन अध्याय 4 उसका 18 वचन। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। परंतु यहाँ पर धर्मियों की चाल लिखा हुआ है, लेकिन शायद इंग्लिश के अंदर यदि आप पढ़ोगे द वे ऑफ राइचियस ऐसा लिखा हुआ है। द वे ऑफ राइचियस मतलब एक धर्मी का जो मार्ग है। देखो धार्मिकता का भी एक मार्ग बाइबल गिनता है कि यदि धार्मिकता का जीवन आप जीते हो तो यह भी एक मार्ग की ओर इशारा करते हैं। लिखा है कि यदि धर्मियों की, परंतु धर्मियों की चाल, उसको अगर हम दूसरे इसमें पढ़ेंगे तो परंतु धर्मियों का मार्ग उस चमकती हुई ज्योति के समान है। यदि धार्मिकता के मार्ग पर हम हैं, यदि मैंने और आपने धार्मिकता का मार्ग लिया हुआ है, और धार्मिकता का मार्ग कोई और नहीं है, यीशु मसीह है। यदि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है, मैं आज आप सबों को इस बात की ये कहूंगा कि चुनौती दूंगा, आप सबों को इस बात के लिए मैं अप्रोच करूंगा कि हम यीशु मसीह के मार्ग को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि वचन हमको बताता है यदि हम उस मार्ग में होंगे तो वो मार्ग क्या होगा, अंधेरे वाला नहीं होगा। लिखा है उस चमकती हुई ज्योति के समान है। एक ऐसी चमकती हुई ज्योति जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। एक ऐसी ज्योति जो घटने वाली ज्योति नहीं, बढ़ने वाली ज्योति में हम चल रहे होंगे। किसको अच्छा नहीं लगेगा ऐसा रास्ता? हाँ, वो रास्ता तो डरावना लगेगा जिस रास्ते में अंधेरा और अंधेरा होता जा रहा है, परंतु ऐसा रास्ता कितना ही मनभावना होगा जिसकी रोशनी दोपहर के समान बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो झटका लगने वाला धूप नहीं बोल रहे हैं, रोशनी, जो रोशनी पूरे अंधेरे को खत्म कर डालती है। यदि धार्मिकता के मार्ग पर मैं और आप बने रहेंगे, यदि यीशु मसीह के मार्ग पर मैं और आप बने रहेंगे, यदि यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके हम स्वीकार करेंगे, तो हमारा वो रास्ता बनेगा जिस रास्ते में कभी अंधेरा नहीं होगा। हालेलुया। टुडे वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वे। हमें आज उस मार्ग को अपनाना होगा। अपना मार्ग यदि हमने बनाया है, हो सकता है उस रास्ते में अंधेरा हो जाएगा, हो सकता है उस रास्ते की बत्तियां बुझ सकती हैं, हो सकता है उस रास्ते, वो रास्ता हमारे जीवन को बिल्कुल केओस यानी कि बिल्कुल बदतर परिस्थिति में ले जा सकता है। परंतु यदि यीशु मसीह का रास्ता हमने अपनाया है, जैसे यूहन्ना ने कहा, यहोवा का मार्ग तैयार करो, सारी सब जो टेढ़ी मेढ़े रास्ते हैं उसको सीधा करो।
परमेश्वर का मार्ग अपने जीवन में तैयार करो। Hallelujah. We have to prepare His way in our life. अपने जीवन के अंदर हमें परमेश्वर का मार्ग तैयार करना है। यदि हमने अपना तरीका कुछ बनाया है कि अपने तरीके से यदि अपना जीवन जी रहे होंगे तो आज हम अलर्ट हो जाएंगे, तो आज हम अपने रास्तों को सुधारेंगे, क्योंकि वचन हमको चेतावनी देता है। हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया और उसका कारण हुआ यीशु मसीह को क्रूसित होना पड़ा है। अब यीशु मसीह बार बार तो क्रूसित होने वाले हैं नहीं। अब जो यीशु मसीह ने संसार के लिए क्रूस को तो उठा लिया, क्रूस पर बलिदान तो हो गया, परंतु आज मेरे और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हमें वो मार्ग सुधारना है। ये संसार नाश की ओर बढ़ रहा है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है इस संसार को सही मार्ग पर लेकर आना, इस संसार को सही मार्ग बताना। यूहन्ना ने तो बता दिया, आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैं और आप इस संसार के आगे यीशु मसीह का वो रास्ता प्रकट करें। कई लोग हैं जिनको रास्ता नहीं मालूम है, जो लोग रास्ता भटक चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन में गलत फैसले कर लिए हैं, उन्होंने अपना मार्ग बना लिया है, परंतु मैं और आप उस सच्चे मार्ग को जानते हैं। हालेलुया। यदि नहीं जानते थे तो आज हमने जान लिया है। यहां पर परमेश्वर का मार्ग है। दिखने में सकरा जरूर होगा, चलने में कठिनाई जरूर होगी, परंतु यही मार्ग है जो हमें जीवन की तरफ लेकर जाएगा। हालेलुया। यही मार्ग है जो इस खोए हुए संसार को जीवन दिला सकता है, लेकिन करेगा कौन? जैसे हमने बीते दिनों में पास्टर मिलन से भी सुना है कि यिर्मयाह तो परमेश्वर ने कहा कौन जाएगा? यिर्मयाह ने कहा प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। हालेलुया। हम में से सभी को प्रभु पुकार कर कहता है, कौन जाएगा? कौन पुकार कर कहेगा कि परमेश्वर का मार्ग तैयार करो? मैं और आप इस डिजायर के साथ में, इस तमन्ना के साथ, इच्छा के साथ, प्रभु मैं जाऊंगा, मैं लोगों को बोलूंगा, मैं लोगों को गवाही दूंगा कि प्रभु का मार्ग ये है, इस पर चलो। कठिनाई जरूर होगी परंतु जीवन मिलने वाला है। तो हमारे लिए ये डील कोई बहुत महंगी डील नहीं है। अच्छा है कि हम लोगों को गवाही दे, जैसे आज की गवाहियां भी कईयों के लिए आशीष का कारण बनी है, बनती रहेगी। जब जब हम उसके गवाह बनेंगे, सिर्फ आपस में ही नहीं परंतु अन्य जातियों में भी हम उसके गवाह बने और प्रभु का रास्ता उनके जीवन में हम बनाए, उनको याद दिलाए कि यीशु मसीह ही मार्ग है। यदि उस मार्ग को हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, हम जीवन में सिद्ध रास्ता प्राप्त कर लेंगे। There are many more things that I want to say, but समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है। आइए अपने स्थानों में, यदि आप खड़े होना चाहते हैं, खड़े हों, उस मार्ग की ओर अपनी निगाहों को रखें कि जो मार्ग यदि हमने बनाया है तो आज प्रभु से मांगे, प्रभु मैंने अपने जीवन के अंदर अपने तौर तरीके बना लिए, मैंने अपने सिद्धांत बना दिए, अपने विचार बना दिए और उन्हीं विचारों के साथ मैं चलता रहा और ऐसा लगा कि मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसा नहीं है। प्रभु से मांगे, प्रभु मैं तेरे मार्ग पर चलना चाहता हूँ, सिद्ध मार्ग पर चलना चाहता हूँ, वो मार्ग जिस पर मुझे जीवन मिल सकता है। प्रभु यदि मेरा अपना मार्ग मुझे नाश कर सकता है तो प्रभु मुझे आपका मार्ग चाहिए प्रभु, जो मुझे जीवन दे सकता है। प्रभु के आगे अंगीकार करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम का धावा करे, अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित करे। खुदा बाप है जो आपको अपने मार्ग पर लाएगा। जैसे दाऊद ने कहा, वो यदि आप खरे मार्ग पर चलोगे, यहोवा आपको अपने मार्ग पर चलाएगा, यहोवा आपको सही मार्ग पर लेकर आएगा। परंतु डिजायर हमारा परमेश्वर के सामने यही हो, Lord, I want to be righteous, I want to be true। मैं वो खराई के रास्ते पर चलना चाहता हूं और प्रभु उद्धार का रास्ता प्रभु मैं अपने जीवन में स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहता हूं। और यहोवा प्रभु यीशु मसीह आपको उस सिद्ध मार्ग पर चलाते हुए आपको जीवन की ओर बढ़ाएंगे। हम में से हर कोई जीवन को प्राप्त करना चाहता है, कोई नाश नहीं होना चाहता। यदि जीवन पाना है तो उसी मार्ग को अपनाएं। यीशु मसीह तो बाहें पसार कर हमें चुनौती देते हैं, हमें पुकारते हैं, मेरे पास आओ, मार्ग मैं ही हूं,
Thank you, Jesus. सही चुनाव को लेकर हमें चलना है। Hallelujah, Lord. ओ हालेलुया हालेलुया। Jesus. अपने ज़बान को खोलकर खुदा बाप के आगे अपने अंगीकार को लेकर आए, अंगीकार करें खुदावंद से, लॉर्ड अपनी मर्जी को मेरे जीवन में पूरा कर प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने मार्ग पर सिद्ध कर प्रभु, अपने तरीकों में मुझे सिद्ध कर दे प्रभु यीशु मसीह। आपके बाइबल के वचनों के अंदर मुझे दृढ़ कर दे प्रभु यीशु मसीह। मेरे अपने मार्गों से मुझे हटा कर प्रभु मुझे अपने मार्ग पर लेकर चल प्रभु। ओ धन्यवाद, हालेलुया लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया 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 लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर सुबह के समय प्रभु आपने अपने कलीसिया से प्रभु बातें की है प्रभु। आपने अपना मार्ग उनके सामने खुला रखा है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु आपने उनसे पुकार कर इस बात की चुनौती दी प्रभु कि सही मार्ग पर आ जाए, कि सही मार्ग का चुनाव करे। यदि अपना ही मार्ग बना लिया है तो प्रभु यीशु मसीह उस पर से हटाकर हमें अपने सिद्ध मार्ग पर लेकर चलिए प्रभु, ताकि हम में से कोई नाश की दशा में न रहे प्रभु, उस नाशमान होने के मार्ग पर न चलते रहे प्रभु, परंतु जीवन के मार्ग पर आ सके प्रभु। प्रभु एक एक की सहायता आप कीजिए प्रभु। आज जितनों ने भी आपके वचनों को सुना है, जितनों ने आपके बाइबल में वचन पर ध्यान दिया है प्रभु यीशु मसीह, उनके मनों के अंदर वो मार्ग और रास्ता आप खोल दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपके बुलाए हुए सिद्ध मार्ग पर चले प्रभु यीशु मसीह। वह अपने जीवन के अंदर किसी क्षेत्र में भटक न जाए प्रभु, क्योंकि संसार के अंदर की कई लुभावनी बातें हैं जो आपके लोगों को भटका सकती है। परंतु आज की सुबह में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भटकने के मार्ग पर यदि हो लिए हैं तो आज उनको सही मार्ग पर आप लेकर आइए प्रभु। आज आपके वचनों के साथ में प्रभु उनको खींचकर सही रास्ते पर आप लेकर आइए प्रभु। हर एक को अपने वचनों का अभिषेक दीजिए प्रभु, आपके वचनों का प्रकाशन दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हर एक को आपका मार्गदर्शन आप दीजिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मार्ग तो आप ही है प्रभु। और आपका मार्गदर्शन यदि हमें मिलेगा प्रभु तो हम जीवन को प्राप्त करेंगे प्रभु। और प्रभु आपके आगे उस अंत समय के अंदर प्रभु, न्याय के दिन में प्रभु आपके सामने सिद्धता के साथ खड़े हो पाएंगे प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह बच्चे बूढ़े जवान सबों को बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए प्रभु, आपकी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण कीजिए प्रभु। प्रभु हर एक को चंगाई भरा और प्रभु सुकून भरा शांति भरा जीवन आप दीजिए प्रभु यीशु मसीह। छुटकारे का जीवन दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हर तरह के बंधनों से भी आजाद रहे प्रभु। जितने भी परिवार आज आपके चरणों में एकत्रित है प्रभु यीशु मसीह, हर एक परिवारों के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका सामर्थ्य हाथ उनकी अगुवाई करे प्रभु, आपका स्वर्गीय अभिषेक उन सबों को मिले प्रभु। हर एक परिवार आपके लहू में ढांपे जाए प्रभु, आप में सुरक्षित किए जाए प्रभु यीशु मसीह। जैसे अब तक भी प्रभु आपने सबको संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी दया आपका अनुग्रह सब पर बना रहे प्रभु। जितने हमें जूम पर हमारे साथ में जुड़े हैं, जितने यूट्यूब पर हमारे साथ में जुड़े हैं, एक एक व्यक्ति आपके उत्तम अभिषेक को प्राप्त करे प्रभु। और आने वाले दिनों में भविष्य में वे आपके उत्तम गवाह बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। फिर एक बार आपकी कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस कलीसिया की बुनियाद आपने डाली है और इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु ये कलीसिया वो कलीसिया बने जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो सकते प्रभु, परंतु ये कलीसिया आशीषों को पाने वाली कलीसिया और कई लोगों के लिए आशीष होने वाली कलीसिया बनने पाए। अब से आगे के हर एक समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह आप सबों के संग रहें जब तक हम फिर से नहीं मिलते। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।